अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं जान दूंगा इंसानियत के खातिर। 250-300 किलोमीटर हम पंजाब में ही अंदर घूमे और घर आधे आधे डूबे हुए हैं। 500 मीटर पे एक घर हो गया, 500 मीटर पे एक घर हो गया। वहाँ चल चल के हमने जा गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है, किसी भी राहत सामग्री की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। पंजाब में बाढ़ के बाद में जो आपदा आई थी, उस आपदा में कुछ लोग सामान इकट्ठा करके यहाँ से लेके गए थे, वो अब वापस आ चुके हैं। फ़िलहाल हमारे पास में भाई बैठे, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है और आपकी जो फाउंडेशन है उसका क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमान चौधरी। मेरी फाउंडेशन का जो नाम है वो खैर उम्मत इस्लामिक फाउंडेशन है। वहाँ के जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं फ़िलहाल? वहाँ के हालात बहुत ख़राब है और बहुत ख़तरनाक, एक तरीके से कह लो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ पानी है बहुत ऊपर ऊपर तक, कांधों तक पानी था जब हम उसमें गए अंदर पानी में। और डेंजर भी है क्योंकि उसमें सांप भी थे और भी जानवर उसमें थे और बहुत गंभीर हालात हैं वहाँ के। बहुत ज़्यादा पशु, वे बता रहे थे कि हमारे पशु बहुत चले गए, फसल सब ख़राब हो गई और बहुत मोटा नुकसान है पंजाबियों को। फ़िलहाल जो यहाँ से लोग जा रहे हैं, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो सामान आप लेकर के आ रहे हैं उसको नहीं लाना चाहिए, बल्कि यहाँ पे बहुत सारा सामान उपलब्ध है। हाँ, ये भी बात बहुत आपने पॉइंट की बात पूछी। वहाँ के ज़िम्मेदारान हजरात है, जैसे कि सरपंच हुए, विधायक हुए, चेयरमैन हुए, हमारी उनसे ही मुलाकात हुई और सब वहाँ के जितने भी ज़िम्मेदार हैं यही बोल रहे हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर किसी भी राशन की, किसी भी राहत सामग्री की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है 1 महीने तक, और 1 महीने बाद वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत भी उस चीज़ की होगी जैसे कि फसल के लिए, यानी कि अनाज बीज के लिए होगी ज़रूरत, और खाद वगैरह की ज़रूरत होगी, और चोकर वगैरह की ज़रूरत होगी पशुओं के लिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी फसल उगाने के लिए और पशुओं को इसके लिए। क्या इतना सामान वहाँ पे जा चुका है जो उनकी ज़रूरत पूरी होगी? वहाँ बहुत काफ़ी सामान जा रहा है। वहाँ गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है, हर आपको नुक्कड़ पे गाड़ी मिलेगी राहत सामग्री की, जहाँ जहाँ गाड़ी है। और बहुत मैं सबको अलर्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ जाए तो पहले जो अपना वहाँ आदमी हो, मजबूत आदमी हो, कोई भी हो, अपने गांव का हो या वहाँ किसी से आपके संपर्क हो, जानने वाला, उससे संपर्क करे, उससे पूछे कि कहाँ जाना चाहिए सामान, किस ज़िले में ज़्यादा लोग इसके मुस्तहिक है। हम 24 घंटे हमारे 250-300 किलोमीटर हम पंजाब में ही अंदर घूमे, किस लिए कि जो इसका मुस्तहिक है उस तक पहुँच जाए। वैसे तो बहुत लुटेरे फिर रहे, आपने पंजाब वाले खुद कह रहे, आपने खुद देखी होगी उनकी वीडियो, बहुत लुटेरे हैं। वो भाई आते गाड़ी रुकते ही कि हम पहुंचा देंगे, हमें दे दो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं जो लेके जा रहे तैयार है भाई, उनकी तो मजबूरी है, अब लेके जाना पड़ेगा। वो या तो किसी गुरुद्वारे में वो अपना वहाँ सामान दे दे और रसीद कटवा दे, वे अपने आप पूछवा देंगे। नहीं तो अगर जा रहे हैं तो वहाँ के ज़िम्मेदारान जो भी है, आपके गाँव का कोई ज़िम्मेदार हो, वहाँ रह रहा हो काफ़ी टाइम से, तो उनसे संपर्क साधे, या वहाँ के कोई चेयरमैन वगैरह, सरपंच वगैरह, उनसे बात करके कौन इसका मुस्तहिक है, कौन से ज़िले में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे हमारे जो इसके मुस्तहिक है उन तक पहुँचने में लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जब हम वहाँ बहुत लोग डर रहे थे पानी में उतरते हुए, मगर हम मेरे 2-3 साथी हम सब पानी में उतर के हमने घर 1-2 किलोमीटर, जहाँ नाव भी नहीं जा सकती थी, हम 2-3 किलोमीटर वहाँ, क्योंकि फसल है तो नाव चल नहीं सकती, तो हम 1-1.5 किलोमीटर चले। दूर दूर घर है उनके, जैसे 500 मीटर पे एक घर हो गया, 500 मीटर पे एक घर हो गया, वहाँ चल के हमने जाके और जाकर राशन दिया। तो वहाँ के जो आदमी थे वो हमें दिल को सुकून कब मिला, दिल को सुकून जब मिला जब उन्होंने हमें ये बात कही कि आप हमारे पास पहले इंसान है जो हमारे पास हमारे घर तक राशन देने आया है इतनी दूर, नहीं तो यहाँ कोई नहीं आ रहा। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसी पानी में सांप भी फिर रहे हैं और भी जानवर फिर रहे हैं। तो वहाँ जो पानी की स्थिति है वो उतर रही है या फिर चढ़ाव के हिसाब में है? पानी की क्या स्थिति है? चढ़ाव अभी किसी ज़िले में या किसी उसमें तो चढ़ाव कम हो जाता है पानी का, किसी में ज़्यादा हो जाता है। एक ज़िले में जब हम उसमें फ़िरोज़पुर में गए थे, हम फ़िरोज़पुर में जब हम पानी में गए तो जब हम बढ़े, जब उधर कम थी और जब उधर से वापसी हुई, हमें राशन बांटने के बाद वापसी जो हुई तो पानी वहाँ और ज़्यादा था। तो कम ज़्यादा ऐसे होता है, और पानी बहुत काफ़ी है वहाँ। आप देख लीजिए, आपको वीडियो भी दिखाई जाएगी, उसमें 10-15-20 किलोमीटर तक आपको पानी दिखेगा और घर आधे आधे डूबे हुए हैं। और
एक बात पंजाबियों की आज तक सुना था कि पंजाबी इतनी करते हैं, मगर जब देखा तो जिसके घर भी जावे, अप्पा चाय पियोगे, अप्पा खाना खाओगे, तो जाने से पहले, राशन से पहले चाय आ लेती थी। इस तरह हमने जैसे आगे राशन बांट के आए तो हमारे साथ एक सरदार जी थे, उनका घर बीच में पानी में ही है, उनकी हवेली, तो हम वहाँ उतरे तो हमें खाना, हमारे आगे खाना, और इस तरीके जो कर हम अपने घर में बैठे हो, नो टेंशन, इस तरीके से बात कर रहे बेफिक्र हो के, इतनी अच्छी तरीके से बात, बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिला। मगर भाई आज तक सुना था, आज हकीकत में देख भी लिया। इतनी प्यार मोहब्बत, जैसे बिल्कुल घर के हो, परिवार के हो, इस तरीके से बोलना, इस तरीके से बात करना, इस तरीके से बिल्कुल घर में बैठा ना, घर में एकदम नाश्ता लाना, चाय लाना, पानी लाना, खाना बनवा देना, ये बहुत अच्छी लगा उनका देख के व्यवहार। बहुत जो कमज़ोर मकान हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या वो गिरने की कगार पे हैं? जैसे कहीं कहीं बता रहे हैं कि पानी उतर गया है, लोग अपने घरों में सफाई कर रहे हैं, उसमें कितना नुकसान मैंने आपको बताया, नुकसान वहाँ बहुत ज़्यादा है। कोई मकान गिरे हुए भी है, किसी मकान की दीवार टूटी है, किसी की छत गिर रही है, बहुत नुकसान है वहाँ, बहुत ही ज़्यादा, फसलों का भी, पशुओं का भी, मकानों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आज हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और आगे भी पंजाबी ही नहीं, कोई भी किसी भी समुदाय को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो इंशाअल्लाह हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं। देखो मैं अपनी बता दूं, मैंने उनके लिए पसीना बहा, 5-6 मेरी टीम 5-6 दिन तक पूरी मेहनत की गांव में, पसीना बहा, और मेरे चोट भी लगी, खून भी बहा। इंशाअल्लाह मैं कहता हूं अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं जान दूंगा इंसानियत के खातिर।